आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि i1 होलसेलर ऐप यूज़ करके आप अपने बिज़नेस की अकाउंटिंग को कैसे मैनेज कर सकते हो। i1 होलसेलर ऐप का यूज़ करने के लिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं परचेस से। परचेस करने के लिए बॉटम में जो ग्रीन आइकन आपको दिख रहा है परचेस और पेमेंट का, इसको ओपन करिए। यहाँ पे हमको पार्टी सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है कि किस फार्मर या कंपनी से हम परचेस कर रहे हैं। इस ड्रॉप डाउन को ओपन करने पर आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में जितने फार्मर या कंपनी आपने सेव करके रखे हैं वो यहाँ पे आपको शो होंगे। आपको इनमें से किसी को सेलेक्ट करना है जिनसे आप माल परचेस करना चाह रहे हो। पार्टी सेलेक्ट करने पर हमारे सामने कुछ इस तरीके का ये फॉर्म ओपन होता है। यहाँ पे हमको परचेस डीसी क्रिएट करना है। इसके लिए अगेन किस व्हीकल में हम ये माल परचेस करना चाह रहे हैं उसको सेलेक्ट करना है। तो आपके जो व्हीकल यहाँ पे सेट है वो यहाँ पे आपको शो होंगे और इसमें मेरे कुछ व्हीकल्स है जो मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर मुझे वो व्हीकल नज़र आएंगे जो व्हीकल एम्प्टी है, यानी जिसमें कोई स्टॉक अभी नहीं है। और मैं इसको क्लिक करता हूँ तो यहाँ मुझे 3 ऑप्शन मिलते हैं। या तो मैं कंपनी की जो डीसी हमको मिलती है टेक्स्ट फॉर्मेट में, हम उस डीसी को यहाँ पे ऑटो कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। दूसरा ये है कि अगर मैं ये चाह रहा हूँ कि कोई ऐसा फार्मर है जो मुझे पीडीएफ में या टेक्स्ट फॉर्मेट में डीसी नहीं दिया है और मुझे परचेस की डिटेल में एंट्री लेना है, तब मैं केज वाइज डीसी में इसको ले सकता हूँ। या फिर अगर मैं टोटल वेट में परचेस करना चाह रहा हूँ कि मैंने 1500 मुर्गी 3000 केजी लिया, इस तरीके की अगर मैं परचेस करना चाह रहा हूँ तो तीसरा ऑप्शन मुझे है टोटल वेट डीसी का। यहाँ पे ये 3 ऑप्शन हमारे सामने मौजूद है। यूज़र अपनी सहूलत से इन बटन्स को हाइड कर सकता है। जैसे बाज़ एरियाज़ में लोग टोटल वेट ही इसके अंदर इनपुट करते हैं, बाज़ जगह लोग डिटेल करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि इंपोर्ट डीसी किस तरीके से आप करेंगे। इंपोर्ट डीसी के लिए हमको ये इंपोर्ट डीसी वाला बटन ओपन करना है। यहाँ जो हमारे पास डीसी कंपनी की तरफ से आई है उस कंपनी की डीसी को यहाँ पे हमको पेस्ट करना है। और यहाँ जो ऑप्शंस आपको मिलते हैं वो ऑप्शंस आप जैसे सेलेक्ट करते जाओगे यहाँ पे आपकी डीसी ऑटो कॉपी पेस्ट हो जाएंगी। दूसरा तरीक़ा इसमें परचेस का ये है कि आप व्हीकल सेलेक्ट करिए, केज वाइज डीसी जिसमें आपको डिटेल इनपुट करना है। अब मैं इसको ओपन करता हूँ तो कुछ इस तरीके का ये फॉर्म मेरे सामने ओपन हुआ है। अब यहाँ पे मुझे डिटेल पूछ रहा है कि मैं किस केज में कितने नंबर ऑफ़ बर्ड्स डालता हूँ और उनका वेट क्या है। तो मैं कुछ इनपुट्स डाल रहा हूँ। इसी तरीके से मैं गाड़ियों की दोनों अलग अलग साइड में माल अपना अपलोड कर सकता हूँ। तो ये कुछ इस तरीके से मेरे सामने मैंने कुछ राइट साइड में माल भरा है और कुछ लेफ़्ट साइड में माल भरा है। ऊपर मुझे टोटल भी दिखा रहा है कि जो मैंने माल इसमें भरा है उसका वेट कितना है और किस साइड में मेरा टोटल एनओबी नंबर ऑफ़ बर्ड्स कितना है, वेट कितना है। और साथ ही साथ मुझे यहाँ पे एवरेज बॉडी वेट भी दिखा रहा है कि गाड़ी की किस साइड में जो मैंने बर्ड्स भरा है उसका एवरेज बॉडी वेट क्या है। यहाँ पे आपकी सहूलत के लिए एक चीज़ दी गई है कि ऐप यूज़ करते वक्त अगर आपका नेट कनेक्शन लॉस्ट होता है तब आपको ये डीसी का डाटा फुल फिल होके यहाँ पे मिलेगा। अगर आप उसको कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप उसको कंटिन्यू करिए, नहीं तो आप ये क्लियर या कैंसिल डीसी से इसको एक बार क्लिक करके ये पूरा डाटा यानी आपकी डीसी आप क्लीन कर सकते हैं। अगर आप इस इंफॉर्मेशन से जो आपने यहाँ पे दी है ये सही आपको लगता है, कंप्लीट अगर आपको लगता है, तब आप इसको नीचे कन्फर्म टू क्रिएट डीसी ये चेक बॉक्स को क्लिक करिए
और सेव कर दीजिए। ये सेव करने पे आपकी परचेस डीसी क्रिएट हो जाएंगी। एक और तीसरा तरीक़ा है, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। तीसरा तरीक़ा डीसी परचेस करने का या स्टॉक परचेस करने का ये है कि यहाँ से आप पार्टी सेलेक्ट करिए, यहाँ से आप व्हीकल सेलेक्ट करिए और टोटल वेट डीसी, जिसमें आप सिर्फ टोटल वेट की बेस पे डीसी परचेस कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे टोटल वेट डीसी परचेस करता हूँ। तो अब मुझे इतनी ज़्यादा डिटेल नहीं आई है कि किस केज में मुझे कितना नंबर ऑफ़ बर्ड्स या कितना वेट डालना है। यहाँ पे मुझे टोटल आया है कि टोटल नंबर ऑफ़ बर्ड्स क्या है मेरे और टोटल वेट कितना मैंने परचेस किया है। तो मैं यहाँ पे डालता हूँ कि मैंने 500 बर्ड्स 1123 kg 550 ग्राम लिया है। अगेन मुझे यहाँ पे चेक बॉक्स करना है कि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये करेक्ट है और मुझे यहाँ पे सेव का ऑप्शन मिलता है। और इस तरीके से ये मेरी परचेस की डीसी कंप्लीट हुई। ओके, अब अगर जो डीसी मैंने परचेस किया है, इस डीसी में अगर मुझे लगता है कि कुछ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन चली गई है, मुझे उसको एडिट करना है। अगेन मैं परचेस पे आता हूँ, बॉटम में जो परचेस का बटन है, और यहाँ पे मुझे वही मेरा टैब खुल गया है परचेस का, बट यहाँ पे दो ऑप्शन मुझे मिलते हैं, परचेस डीसी या पेमेंट का ऑप्शन, दूसरा है परचेस वाउचर। मैं परचेस वाउचर जैसे क्लिक करता हूँ तो मेरी जो परचेसिंग है वो परचेस डीसी जिनके अभी तक के इनवाइस क्रिएट नहीं हुए वो सारे मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। तो अभी जो मैंने लास्ट परचेस किया था वो टॉप पे मुझे दिख रही है। इसमें ख़ास चीज़ ये है कि यहाँ पे आपको एक डस्ट का बीन का आइकन नज़र आ रहा है। अगर इस डीसी के अगेंस्ट में आपका सेल स्टार्ट नहीं हुआ है उस टाइम तक तो आप ये डीसी को कैंसिल कर सकते हो, रिजेक्ट कर सकते हो, या इस डीसी में आप एडिट भी कर सकते हो। एक बार आपका सेल जब स्टार्ट हो जाता है तब आप जो डीसी है उसमें कुछ एडिटिंग नहीं कर सकते हो। यहाँ आपको ऑप्शन मिलता है कि यहाँ आपको डीसी चेक करने के लिए आप ये जो डीसी वाला बटन है डीसी 185, ये जो अभी मैंने डीसी परचेस किया था उसका है। अगर मुझे सिर्फ व्यू करना है तो मैं इस बटन को क्लिक करूँगा और मुझे ये मेरी डीसी नज़र आ रही है। ये काफ़ी डिटेल में मुझे नज़र आती है कि यहाँ पे मैंने जो परचेस किया उसका डेट एंड टाइम वगैरह क्या है, डिलीवरी चालन क्या है, किस फार्मर या कंपनी से मैंने परचेस किया, ये सारा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। आप चाहे तो इसकी यहाँ से प्रिंट भी ले सकते हैं। अगेन मुझे इसके अंदर कुछ एडिट करना है तब मैं वापस ये जो पेन का आइकन नज़र आ रहा है इसको ओपन करूँगा तो मुझे ये ऑप्शन मिलता है कि मैं यहाँ से अपनी ये परचेस को अपडेट कर सकता हूँ। मान लो इसको मैं करता हूँ कि ये मेरे 500 बर्ड्स ना होते हुए ये 505 बर्ड्स। तो जैसे मैं यहाँ पे डालता हूँ ऊपर मेरा एवरेज बॉडी वेट वगैरह भी चेंज हो गया है और मैं इसको अगेन कंफर्म टू क्रिएट डीसी करता हूँ और अपडेट करता हूँ। तो इस तरीके से ये मेरी डीसी है जो मैंने परचेस कर ली है। अभी मेरे पास सिर्फ स्टॉक आया है, इसका मैंने भी परचेस वाउचर नहीं बनाया है। परचेस वाउचर आप उस टाइम बनाइए जब आपका फार्मर से रेट फाइनल होता है। दूसरी बात यह है कि आपको ज़रूरी नहीं है कि आप जब तक के परचेस नहीं करते उस टाइम तक के सेल नहीं करेंगे, इसलिए आप इत्मीनान से पहले परचेस डीसी पे आपका स्टॉक सेल कर लीजिए। जब आपके रेट फाइनल हो जाते हैं तब आप इसमें परचेस वाउचर क्रिएट करें। अगर एक बार आपने परचेस वाउचर क्रिएट किया है तो अभी हम उसी को भी देख लेते हैं कि अगेन मैं आया परचेस पे और परचेस वाउचर, और देखिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है क्रिएट वाउचर का। क्रिएट वाउचर मैं जैसे ही करता हूँ तो सिस्टम मुझे इस पार्टी का लास्ट ट्रांजैक्शन वगैरह सारी चीज़ें ला रहा है। यहाँ पे मुझे आ गया है कि मैंने कितना नंबर ऑफ़ बर्ड्स ख़रीदा, उसका वेट क्या है, उस हिसाब से एवरेज बॉडी वेट क्या है ये आ गया है। ऊपर टॉप पे मुझे डिटेल दिख रही है कि मैंने किस फार्मर से लिया है, किस ब्रांड का माल लिया है, वो सारी चीज़ें मिल रही है। नीचे बॉटम में मुझे दिख रहा है कि इस पार्टी का लास्ट ड्यू अमाउंट क्या है, यानी कितना अमाउंट मुझे इस पार्टी को देना है। साथ ही साथ परचेस अमाउंट यहाँ दिख रहा है जो अभी ज़ीरो है, और नीचे टोटल पेएबल अमाउंट लग रहा है।
तो अभी तो मैंने कुछ अमाउंट डाला नहीं, इसलिए सारा ब्लैंक है। चलिए अब हम देखते हैं कि इसमें हम अमाउंट जैसे डालते हैं तो ऑटो कैलकुलेट कैसे होता है। तो यहाँ पे मैं इसका रेट डालता हूँ 120 रुपये 50 पैसे। तो यहाँ पे देखिए परचेस अमाउंट मेरी आ गई है, और जो उसका लास्ट ड्यू अमाउंट था जो मुझे इस पार्टी को देना था वो यहाँ पे पहले से मौजूद था, और मेरी करंट वैल्यू को लेके इसने यहाँ पे मुझे टोटल पेएबल अमाउंट भी दिखा दिया है कि इस ट्रांजैक्शन के बाद अभी मुझे इस पार्टी को कितना देना है। और मैं इसको यहाँ से सेव करता हूँ। अब इस तरीके से ये मेरी परचेस कंप्लीट हुई। इसमें हमने देखा है कि डीसी कैसे क्रिएट करें, डीसी को एडिट कैसे करें, और डीसी से परचेस का वाउचर कैसे बनाएं। अब हम देखते हैं कि परचेस वाउचर में अगर हमसे कुछ मिस्टेक हो गया, रेट हमने प्रॉपर नहीं डाला या रेट हमको बाद में चेंज करके मिला है, तब हम इस डीसी को कैसे अपडेट करेंगे। तो इसके लिए मुझे आना है डे बुक में। तो ये ऊपर जो आपको बटन्स नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे डे बुक वाला ऑप्शन है, आप इसको ओपन करिए। ये डे बुक है जिसमें आपको ओवरऑल समरी दिखाता है कि इस दिन भर में आपने परचेस कितना किया, सेल कितना किया, आपको रिसिप्ट अमाउंट कितना आया, और काफ़ी डिटेल में दिखाता है कि आपको कैश कितना आया है, बैंक से कितना आया है। इसी तरीके से आप जो पार्टीज़ को पेमेंट करते हो, यहाँ पे वो भी शो होता है कि आपने पेमेंट जो दिया है वो किस मोड में दिया है, कैश में, बैंक से या टोटल। साथ ही साथ यहाँ पे आपको डेली के एक्सपेंसेस भी मिलते हैं कि आज दिन भर में आपने क्या एक्सपेंस किया। तो ये ऊपर जो कलरफुल डिस्प्ले आ रहा है ये टोटल का है, और अगर आप इसकी डिटेल देखना चाहते हैं तो नीचे जो बॉटम में है डे बुक डिटेल्स, आप इसको ओपन करके यहाँ से देख सकते हैं। जैसे आज के ट्रांजैक्शन में मेरा अभी तक के कुछ हुआ नहीं, सुबह से फर्स्ट मैंने ये परचेस किया है, तो अभी यहाँ पे मुझे सिर्फ परचेस के इसमें डाटा लिख रहा है। अब मैं अगर इसको ओपन करता हूँ परचेस को, तो ये मेरे सामने जो अभी हमने परचेस किया है वो डाटा आया है कि कितना मैंने नंबर ऑफ़ बर्ड्स परचेस किया, उसका वेट क्या था, जो मैंने रेट डाला वो रेट के हिसाब से अमाउंट क्या आया, ये सारी चीज़ें मुझे मिल गई है। अब बात हम करते हैं कि इसको हम अपडेट कैसे करें। तो अगेन यहाँ पे हमको एक पेन का आइकन दिख रहा है, हम इसको ओपन करेंगे और मेरे सामने वापस ये इनवॉइस ओपन हो गया है, परचेस वाउचर ओपन हो गया है जो अभी हमने 120 रुपये से किए थे। यहाँ पे अमाउंट वगैरह कुछ नहीं आया है, परचेस अमाउंट। यहाँ पे सिर्फ मुझे ये दिखा रहा है कि किस रेट से मैंने परचेस किया था, ताकि अपडेट करते टाइम मुझे ये पता चले कि लास्ट मैंने जो परचेस अमाउंट डाला था वो कितना था। साथ मुझे ये बता रहा है कि इंटर न्यू रेट। अब हम इसको चेंज करते हैं कि मान लो मुझे 120 से नहीं 115 रुपये से मिला है। तो ये देखिए आप वापस नीचे इसका कैलकुलेशन हो रहा है कि परचेस अमाउंट, मैं इसको 115 रुपये 50 पैसे करता हूँ, तो ये फिगर सारे चेंज हो गए और नई अपडेटेड वैल्यू आ गई है कि अब मुझे इस पार्टी को क्या देना है, और मैं इसको अपडेट करता हूँ। तो ये मेरा इस तरीके से परचेस वाउचर भी क्रिएट हो चुका है सक्सेसफुली। अब हम अगर यहाँ जाके देखते हैं तो ये हमारी परचेस अमाउंट चेंज हो गई। एक ख़ास बात इसमें एक ये भी है कि जब तक कि आप उस पार्टी का कुछ और ट्रांजैक्शन नहीं करते हैं, यानी वो उसका अगर पार्टी का लास्ट परचेस वाउचर है या लास्ट पेमेंट वाउचर है, इसी तरीके से अगर वो जिसको आप सेल करते हो उसका सेल वाउचर लास्ट है, या उससे जो आपने रिसिप्ट किया है, पैसा लिया है वो है, आप इन सारी लास्ट वैल्यू को कभी भी अपडेट कर सकते हो। एक बार ये ट्रांजैक्शन के बाद कोई दूसरा ट्रांजैक्शन हो जाता है तब आपको एडिट का चांस नहीं मिलता है। और इसकी ख़ास बात ये है कि ये रिस्ट्रिक्शंस इसलिए लगाए गए हैं ताकि कोई बैकडेट में जाके, जैसे ये मल्टीपल यूज़र्स इसको यूज़ कर सकते हैं, आप है, आपके शॉप का कोई मैनेजर हो या आपका कोई लड़का जो आपका बिज़नेस संभालता हो, ये सारे लोग इसको एट अ टाइम मल्टीपल लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। तो किसी से ये मिस्टेक ना हो जाए या कोई जानबूझ के ये मिस्टेक ना करे कि वो 4 दिन पहले गया और उसने कुछ रेट चेंज किया, और जिसकी वजह से आज तक के जो आपके ट्रांजेक्शन हुए हैं ये डिस्टर्ब ना हो। इसलिए इसमें ये ऑप्शन दिया गया है कि आप
लास्ट ट्रांजैक्शन को ही इसके अंदर अपडेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये हमारी परचेस कंप्लीट हुई। अब हम बारी कर देखते हैं कि इसमें सेल कैसे करें। तो अगेन मैं होम पेज पे आता हूँ, और किसी भी पेज से होम पेज पर आने के लिए मुझे ये टॉप में जो i1 का आइकन नज़र आ रहा है, ये हमारा होम बटन है। हम इसको क्लिक करके होम पर आ सकते हैं, और मैं यहाँ पे अब होम पे आ चुका हूँ। अब बारी है सेल करने की। तो सेल के लिए मुझे बॉटम में बटन दिख रहा है सेल ऑब्लिक रिसिप्ट की। यहाँ से मैं पार्टी को सेल भी कर सकता हूँ और पार्टी से पेमेंट भी ले सकता हूँ। तो अभी हम इसको क्लिक करते हैं सेल्स को। तो सेल्स का कुछ इस तरीके से मेरे सामने फॉर्म ओपन हुआ है। तो अगेन मुझे यहाँ पे 2 टैब मिल रहे हैं, एक क्रिएट इनवॉइस का और दूसरा रिसिप्ट एंड क्रिएट सेल डीसी का। तो हम सेल डीसी हमको बनाना है। तो अगेन जिस तरीके से परचेस का फॉर्म था वही तरीके से यहाँ पे फॉर्म हमारे सामने ओपन हुआ है। और मैं यहाँ से पार्टी, मेरे पास अगर पार्टी ऐड है तब मैं यहाँ पे पार्टी को डायरेक्ट ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट करूँगा। अदरवाइज़ राइट साइड में जो आपको ये आइकन नज़र आ रहा है, पर्सन का आइकन नज़र आ रहा है, तो यहाँ से हम यहाँ से हम किसी नए पार्टी को ऐड कर सकते हैं। ये हम लास्ट में देखेंगे कि इसमें पार्टी को ऐड कैसे किया जाए। अभी जो मेरे पास पार्टी मौजूद है, मैं इसमें से आपको दिखाता हूँ कि पार्टी को ऐड कैसे किया जाए। मैं यहाँ से ओपन करता हूँ, और यहाँ मेरे सामने जितने मेरी पार्टीज़ हैं ये सारे मुझे नज़र आ रहे हैं। अब मैं इसमें से कोई पार्टी सेलेक्ट करता हूँ। पार्टी सेलेक्ट करने पर मुझे यहाँ पे उस पार्टी का नेम और यहाँ पे क्लास दिखा रहा है कि जनरल क्लास है। इसमें हमने ग्रुप वाइज सिस्टम रखा है कि आप कस्टमर जब क्रिएट करते हो तब आप ये डिसाइड कर सकते हो कि कौन सा कस्टमर कौन से ग्रुप का है। ग्रुप का मतलब ये है कि जैसे मान लो कि आज हमारे पास अगर 100 रिटेलर्स हैं जिनके साथ हम डीलिंग करते हैं, बट हमारे पास 100 डिफरेंट रेट नहीं होते हैं उनके लिए सेलिंग प्राइस। हमारे पास कुछ डिसाइडेड रेट होते हैं कि वो डिपेंड करता है कि पार्टी हमसे माल कितना लेती है, या पेमेंट में वो पार्टी कितना क्लियर है, या जो भी हमारे बिज़नेस के ये है, हम उस हिसाब से किसी को हमारी ख़रीदी पे 10 रुपये प्लस करते हैं, किसी को 15 करते हैं, किसी को 20 करते हैं। जैसे मल्टीपल ऐसा नहीं हो सकता कि आपके पास 100 कस्टमर है तो 100 के लिए आपके पास डिफरेंट रेट है। आपके पास कुछ रेट डिसाइडेड है कि मुझे इन पार्टी को किन ग्रुप में डालना है। आप लास्ट में देखेंगे कि ग्रुप क्रिएट कैसे करते हैं, हम आगे उसकी बात करेंगे। अभी यहाँ पे हमको ये दिखा रहा है कि इस पार्टी का शॉप बिज़नेस नेम क्या है और उसका कस्टमर क्लास क्या है। नीचे उसका ये ट्रांजैक्शन वगैरह दिखा रहा है। हम नेक्स्ट में देखेंगे जब हम रिसीव अमाउंट पे आएंगे। अभी हमको इस पार्टी को सेल करना है। सेल करने के लिए यहाँ पे क्रिएट डीसी का मुझे ऑप्शन मिलता है। यहाँ अगेन मुझे व्हीकल सेलेक्ट करना है कि किस व्हीकल से मैं इसको डिलीवरी देना चाहता हूँ। तो इसको मैं जैसे ओपन करता हूँ तो जितने मेरे व्हीकल्स हैं जिनमें माल अवेलेबल है मुझे यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो अभी जो मैंने लास्ट टाइम में परचेस हमने किया था, हम उसी व्हीकल को लेते हैं और मैं इसको ओपन करता हूँ। तो ये मेरे पास दिखा रहा है कि इस व्हीकल में कितना मेरे पास स्टॉक मौजूद है। अब जैसे कि हमने बात किया था परचेस के वक्त कि परचेस में हमको 3 ऑप्शन जो मिलते हैं, इंपोर्ट डीसी, डिटेल डीसी या टोटल वेट डीसी। इसी तरीके से हमको सेल में भी ऑप्शन मिलता है कि हम केज टू केज सेल करना चाहते हैं, यानी फॉर्म वेट ही हम सेल करना चाहते हैं, कि हम लोग शॉप वेट सेल करना चाहते हैं। तो यहाँ फर्स्ट ऑप्शन जो है केज सेल डीसी, जिसमें तो आपका फॉर्म वेट सेल होगा, और दूसरा वेट सेल डीसी जिसमें आप शॉप वेट सेल कर पाओगे। तो हम यहाँ पे भी देखते हैं कि अगर मुझे शॉप वेट सेल करना है तो मैं इसमें कैसे करूँ। तो मैं इसको वेट सेल ओपन करता हूँ। यहाँ पे मुझे एक वार्निंग दे रहा है कि इनसफिशिएंट स्टॉक, यानी जो मैंने माल लिया है ये आमतौर से उस केस में काम आता है कि जब आप जो सेल करते हो, बाज़ इलाक़ों में ऐसा होता है कि कुछ माल हमारा फार्म वेट पे सेल होता है, यानी जो हमने परचेज़ किया था वही वेट हम शॉपकीपर्स को दे रहे हैं। तो उस केस में यह है कि आप केजेस सेलेक्ट कर सकते हो कि आपने केज कौन सा केज उसके लिए डिलीवर्ड करने के लिए सेलेक्ट किया है। दूसरा ये है कि हम शॉप पे वेट करते हैं,
तो शॉप पे वेट करने पे ऐसा नहीं होता है कि हम किसी दुकान पे जाते हैं, हमारी गाड़ी किसी दुकान पे जाती है और हम किसी भी पिंजरे में से माल डाल के हाथ डाल के माल निकालना चालू करते हैं। हम लोग डिसाइड करते हैं कि हमको कौन से केज में से माल इसको अनलोड करना है। तो इसके लिए यहाँ पे सिस्टम को दिखाना ज़रूरी है कि मैं कौन सा केज में से माल सेल कर रहा हूँ। इसका बेनिफिट आपको उस टाइम नज़र आएगा जब आप मॉर्टेलिटी और वेट लॉस की कैलकुलेशन इसमें देखेंगे। तो इसके लिए हम चलते हैं ओके वाले बटन पे और हम जैसे ही ओके क्लिक करते हैं तो जो हमने डीसी परचेज़ किया था, ये परचेज़ वाली डीसी हमारे सामने मौजूद है। अब यहाँ से हमको सेलेक्ट करना है कि किस केज को मैं सेल कर रहा हूँ। तो ये तो मैंने टोटल वेट किया था, तो मुझे ये ऑप्शन नहीं मिले। अगर आप डिटेल डीसी बनाते हैं तब आपको यहाँ पे डीसी की पूरी डिटेल दिखती थी कि किस केज में आपका कौन सा नंबर ऑफ़ बर्ड्स है और उसका वेट क्या है। अभी मुझे पूरी की पूरी डीसी शॉप वेट पे बेचना है, इसलिए मैं इसको कंप्लीट को सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से कंफर्म डीसी करता हूँ। और यहाँ जो नीचे बॉटम में बटन दिख रहा है रिज़र्व फॉर शॉप वेट सेल, यानी ये स्टॉक मैंने अब रिज़र्व कर लिया शॉप वेट सेल करने के लिए। और मैं जैसे इसको क्लिक करता हूँ तो ये मुझे दिखा रहा है कि सक्सेसफुली मेरा स्टॉक रिज़र्व हो चुका है। अगेन अब हम आते हैं कि इसमें से हमको सेल करना है और मैं यहाँ बॉटम वाले सेल बटन पे क्लिक करता हूँ, रिसिप्ट पे आता हूँ और यहाँ से पार्टी में सेलेक्ट करता हूँ। ये पार्टी सेलेक्ट किया, व्हीकल सेलेक्ट किया। अब देखिए मुझे यहाँ पे अवेलेबल स्टॉक में दिखा रहा है। पहले डाटा मेरा अवेलेबल केजेस में आ रहा था कि कितने केजेस अवेलेबल है, अब मुझे ये भी दिखा रहा है कि रिज़र्व स्टॉक कितना है जो मुझे शॉप वेट सेल करना है। अब मैं इसको वेट सेल पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरे सामने इस तरीके से कुछ डाटा आ गया है कि जो मेरे पास डीसी है जिसको मैंने सेल करना है, सेल डीसी बनाना है, तो मेरे पास स्टॉक कितना है जो मैं मैक्स बेच सकता हूँ। जैसे मेरे पास 500 मुर्गियाँ है, तो मैं अगर इसमें चाहूँ कि किसी पार्टी को मुझे 525 मुर्गी देना है और मैं यहाँ पे 525 की एंट्री अगर मारता हूँ तो ये सिस्टम मुझे जितना मेरे पास स्टॉक है इससे ऊपर सेल की परमिशन ही नहीं देगा। तो ये मेरा 500 पे लॉक हो गया। अभी हम इसको ऐसे करते हैं कि इसको हम 500 केजी 500 नंबर ऑफ़ बर्ड्स देते हैं। इसी तरीके से वेट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम वेट लेते हैं कि इसको मेरे पास 1123 केजी माल है और मैंने इसको 1080 केजी 600 ग्राम दिया है। तो देखिए जो मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ ऊपर टोटल होके आ रहा है, टोटल डिलीवर्ड रेड कलर से हमको दिखा रहा है और यहाँ पे साइड में उसका एवरेज बॉडी वेट भी आ रहा है 2.16। और मैं इसको कंफर्म टू डिलीवर्ड करता हूँ। यहाँ मुझे ऑप्शन मिलता है कि बास टाइम ये होता है कि हम जिन रिटेलर्स के साथ डीलिंग करते हैं उनके मल्टीपल शॉप्स होते हैं, किसी के 2 किसी के 4। तो हम यहाँ पे टॉप पे तो आपको दिख रहा है इस पार्टी का नाम सिमरन है और इसका बिज़नेस नेम हाउस ऑफ चिकन है। यहाँ पे उसके कॉन्टैक्ट डिटेल वगैरह सब दिख रही है। बट इस पर्टिकुलर सिमरन की 4 दुकानें हैं, तो ये स्टॉक मैंने किस दुकान पे अनलोड किया है। तो मैं यहाँ पे करता हूँ कि इसको मैंने ये पर्टिकुलर माल स्टार चिकन पे दिया है। दूसरा मुझे ये भी मिलता है कि जैसे हम क्या करते हैं आमतौर से कि कुछ छोटी छोटी व्हीकल्स बस दुकानें ऐसी रहती है जहाँ पे हमारी गाड़ी जाती है, बस दुकानें ऐसी रहती है जो थोड़े से तंग रास्ते पे होती है जहाँ पे हमारी बड़ी गाड़ी नहीं जाती है, जहाँ पर हम छोटी छोटी गाड़ियों से उसको ट्रांसफ़र करते हैं। अगर आप चाहे तो उसकी यहाँ पे एंट्री डाल सकते हैं कि ये माल आपने किस व्हीकल से डिलीवर किया था। तो मैं यहाँ पे कोई एक गाड़ी का नंबर डाल देता हूँ और मैं इसको डिलीवर करता हूँ। इस तरीके से सक्सेसफुली मेरा स्टॉक डिलीवर्ड हो चुका है। अब अगर मैं बात करूँ कि जो मैंने डिलीवरी दिया है, अगेन मुझे ऐसा लगा कि नहीं इसमें कुछ करेक्शन मुझे करना चाहिए, तो मैं सेल्स एंड रिसिप्ट पे आता हूँ। यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है जो मेरे सेल्स रिकॉर्ड है, ये काफ़ी डिटेल के साथ मुझे यहाँ पे दिख रहा है, डेट एंड टाइम, किस व्हीकल से मैंने डिलीवर्ड किया है
और ये सारी चीज़ें। अगर मैं इसकी डिटेल देखना चाहूँ तो यहाँ पे मुझे ये डीसी नंबर जो दिख रहा है 492। अब मैं इसको ओपन करता हूँ तो ये कुछ इस तरीके से मेरा डिलीवरी चालान मेरे पास मौजूद है। यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है रिटेलर का नाम, बिज़नेस नेम, उसकी कॉन्टैक्ट डिटेल। साथों साथ मुझे राइट साइड में ये भी दिख रहा है कि इस डिलीवरी को मैंने किस लोकेशन पर डिलीवर्ड किया है। तो मुझे स्टार चिकन दिख रहा है। नीचे मुझे रेड कलर से कट किया हुआ नंबर दिख रहा है जो उस व्हीकल का है जिसमें मैंने माल परचेस किया था फॉर्म से, बट डिलीवर्ड मैंने किसी और व्हीकल से किया है। तो जिस व्हीकल से मैंने डिलीवर्ड किया है वो मुझे यहाँ नज़र दिख रहा है। साथ ही साथ नीचे मुझे ये डिटेल दिख रही है कि मैंने इसको टोटल वेट कितना सेल किया है। अगर इसको मल्टीपल मैं केजेस सेल करता था, जैसे इसमें मैंने डायरेक्ट सेल कर दिया कि 500 बर्ड्स है जिनका वज़न इतना है। अगर मैं इसके मल्टीपल ये करता था कि मैं 20-20 का काटा कर रहा हूँ और उसको मैं सेफ उस तरीके से मैं सेल कर रहा हूँ, तब मुझे नीचे जो ग्रीन कलर है इसमें सारी डिटेल मिलती है और टॉप में एक साथ मुझे टोटल मिलता है। अब मैं बात अगर करूँ कि मुझे यहाँ से डीसी किसी रिटेलर को शेयर करना है, तो यहाँ पे हमको ऑप्शन मिलता है कि हम इसको व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं। इसको हम अपने पास पीडीएफ में पीडीएफ क्रिएट कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ से हमको प्रिंट का भी ऑप्शन मिलता है। हम चाहे तो ये तीनों ऑप्शन इसके यूज़ कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि अगर ये डीसी में कुछ मुझे करेक्शन करना है तो मैं कैसे करूँ। मैं बैक आता हूँ और मैं इस पेज पे हूँ। यहाँ पे मुझे जो पेन का आइकन दिख रहा है मैं इसको क्लिक करता हूँ और ये डीसी मेरे सामने मौजूद है। तो मैंने इसको ये 500 बर्ड्स दिया था, मैं इसको करेक्शन करता हूँ कि मैं इसको 495 करता हूँ। तो ये मेरा ऊपर 495 हो गया। और वज़न भी अगर मुझे चेंज करना है तो मैं वज़न भी इसको करता हूँ 82.5। अगेन मुझे कंफर्म टू डिलीवर करना है और ये मेरा ऊपर मुझे दिखा रहा है कि एडिट फॉर्म है जिस पे मैं शॉप वेट ऐड कर रहा हूँ और मैं इसको डिलीवर करता हूँ। तो इस तरीके से ये डिलीवरी चालान भी हमारा, सेल्स डिलीवरी चालान भी कंप्लीट हो गया। अब बात आती है कि इसको आप एडिट कब तक कर सकते हो। सेल्स डिलीवरी चालान को आप उस वक्त तक एडिट कर सकते हैं जब तक कि आप डिलीवरी चालान से इनवॉइस क्रिएट नहीं करते। यानी मल्टीपल टाइम आप यहाँ पे आके इसको चेंज कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, जब तक कि आपका वाउचर क्रिएट नहीं हो जाता है। अब ये हमने एडिट भी देख लिया। अब हम देखते हैं क्रिएट इनवॉइस। तो जैसे हम क्रिएट इनवॉइस पे आते हैं तो मेरे सामने इस पार्टी का ये सारा डिटेल आ गया है। उसका पार्टी का नेम, बिज़नेस नेम, पार्टी किस ग्रुप की है, मैंने उसको जो सेल किया है, आइटम मेरे पास आ गया है। साथों साथ जो मैंने बर्ड डिलीवर किया है उसका एवरेज बॉडी वेट भी मुझे मिल गया है। नंबर ऑफ़ बर्ड्स जो मैंने सेल किया है उसका वेट मिल गया है। नीचे डिटेल में मुझे दिखा रहा है कि इस पार्टी से मुझे लास्ट अमाउंट कितना लेना था, प्रीवियस इस पार्टी से मुझे कितना लेना था। और मुझे यहाँ पे ग्रीन कलर से इंडिकेट हो रहा है कि इस पार्टी को मैंने शॉप वेट सेल किया है। अगर इस पार्टी को आप फॉर्म वेट सेल करते तो यहाँ पे फॉर्म वेट रेड कलर से लिखा हुआ हमको दिखता था। अब बारी है सेल रेट इनपुट करने की। तो इसको अंदर मैं सेल रेट इनपुट करता हूँ कि सपोज़ मैंने इसको किया 120 रुपये। इसको हम डालते हैं 110 रुपये 70 पैसे। तो नीचे मुझे ये आ गया है कि टोटल सेल अमाउंट मेरा कितना बना है, लास्ट ड्यू अमाउंट मुझे क्या इस पार्टी से लेना था, और यहाँ पे टोटल रिसीवेबल अमाउंट यानी इस बिल के बाद मुझे इस पार्टी से कितना लेना है। और मैं इसको सेव करता हूँ। तो इस तरीके से मेरा ये सेव हो गया है। तो आज दिन भर के आप जितने भी ट्रांजैक्शन करेंगे ये सारी चीज़ें आप यहाँ से उसको एडिट भी कर सकते हो और उसको इनवॉइस में क्रिएट कर सकते हो। अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ कि सेल की मेरी क्या पोजीशन है, तो मैं अगेन डे बुक में आता है जहाँ पे मुझे इस दिन भर का टोटल सेल दिखता है। तो यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है सेल, और सेल ओपन करने के लिए मैं बॉटम से डे बुक की जब डिटेल देखता हूँ और उसमें सेल देखता हूँ, तो ये जो मैंने अभी सेल किया है ये यहाँ पे आ रहा है। यहाँ से मैं डीसी भी देख सकता हूँ, यहाँ से मैं इनवॉइस को
एडिट भी कर सकता हूँ। तो अभी हम अगर देखते हैं कि इसको इनवॉइस को एडिट कैसे किया जाए, तो ये जो पेन का आइकन दिख रहा है इसको क्लिक करके मैं इनवॉइस को एडिट कर सकता हूँ। एक ख़ास चीज़ जो यहाँ पे हमको दिख रही है कि यहाँ पे जो हमारा रेट है, सेलिंग प्राइस है, ये रेड कलर से इंडिकेट हो रहा है। तो ये इसलिए है कि जो मैंने सेल किया है वो मेरा सेल परचेस प्राइस है, यानी जो मैंने ख़रीदी किया है उससे सस्ता मैंने सेल कर दिया है। अब ये चाहे गलती से हुआ है या मैंने जानबूझ के किया है, बट सिस्टम मुझे इंडिकेट करेगा, रोकता नहीं है सिस्टम कि आप गलत एंट्री कर रहे हैं। सिस्टम आपको सिर्फ इन्फॉर्म करता है रेड कलर से। ये मैंने जानबूझ के इसमें डाला था। अगर आप देखेंगे मेरा परचेस प्राइस, तो मैं परचेस क्लिक करता हूँ तो 115 रुपये 50 पैसे ये मेरा परचेसिंग था। और मैं सेल की अगर बात करूँ तो सेल 110 रुपये से मैंने किया था, इसलिए मुझे रेट इंडिकेट कर रहा है। अब मुझे ये करना है कि मैंने रेट गलत डाल दिया, मुझे उसको प्रॉपर करना है। तो मैं ये एडिट वाला बटन से आऊँगा। यहाँ पे अगेन मुझे अपना पूरा इनवॉइस यहाँ दिख रहा है। अब मैं यहाँ से रेट चेंज करता हूँ और मैंने इसका सेलिंग प्राइस डाल दिया 130 रुपीज़ 40 पैसा। तो यहाँ पे ये अपडेटेड प्राइस आ गए हैं और ये सारे इनवॉइस मेरे अपडेट हो जाएंगे। और इसको मैं अपडेट इनवॉइस करता हूँ तो इस तरीके से ये मेरा सेल भी हो गया है। अब दोबारा मैं अगर इसको देखता हूँ डे बुक से सेल प्राइस, तो ये 130 होने पर ये देखिए जो यहाँ पे रेड कलर से आ रहा था वो यहाँ पे हट गया और ये मेरा सेल हो गया। इसमें अब हमने परचेज़ देख लिया, परचेज़ डीसी देख लिया, परचेज़ वाउचर देख लिया। इसी तरीके से हमने इसमें सेल डीसी देख लिया और सेल इनवॉइस कैसे क्रिएट करते हैं, इसको एडिट कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें हमने देख लिया। अब बारी है कि मुझे अगर किसी पार्टी को पेमेंट देना है तो मैं इसको पेमेंट कैसे दूँ। अगेन होम पेज पे नीचे बॉटम में परचेस और पेमेंट का जो बटन है इसको मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मुझे पार्टी सेलेक्ट करना है जिनको मुझे पेमेंट देना है। तो यहाँ पे मेरे सामने अगेन ये फॉर्म ओपन हो गया है। ये एक ही फॉर्म है जिस पे से आप पार्टी से माल परचेज़ भी कर सकते हो या पार्टी को आप पेमेंट भी दे सकते हो। तो ये यहाँ पे पार्टी सेलेक्ट करने पे इसका बिज़नेस नेम मेरे सामने शो हो गया है, उसका लास्ट ड्यू अमाउंट शो हो गया है। अब मुझे इसको पेमेंट देना है तो मैं पे अमाउंट जो ग्रे बटन दिख रहा है इसको ओपन करूँगा और यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि इस पार्टी को मुझे कितना अमाउंट देना है। और यहाँ मुझे कुछ ऑप्शन मिल रहे हैं कि इनको जो मुझे पेमेंट करना है तो मैं किस मोड में दे रहा हूँ कि मुझे इसको कैश देना है। तो मैंने यहाँ से किया कैश 70,000 और बैंक से मैंने किया 50,000। तो मैं जैसे ही यहाँ पे एंट्री डाल रहा हूँ नीचे टोटल पेएबल अमाउंट भी आ रहा है, साथों साथ नीचे नेट पेएबल अमाउंट यानी आफ्टर दिस ट्रांजैक्शन, इस पैसा देने के बाद मुझे अब इस पार्टी को कितना देना होगा ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है और ये रेड कलर से इंडिकेट हो रहा है। साथ ही साथ मुझे यहाँ पे ये ऑप्शन मिलता है कि जो मैंने बैंक से इस पार्टी को पेमेंट दिया है तो किस बैंक से मैंने इसको पेमेंट दिया है। मुझे यहाँ पे ये एडिशनल है, अगर मैं चाहूँ तो इसको डालूँगा या अगर नहीं तो ये नॉन मैंडेटरी फील्ड है, इसको इनपुट करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं यहाँ पे जैसे सेलेक्ट करता हूँ तो जो बैंक मेरे यहाँ पे इसमें है अपडेट किए हुए वो मुझे अकाउंट से यहाँ पे दिख रहे हैं, ताकि जब आप फाइनेंशियल ईयर में देखोगे मैंने किस पार्टी को किस बैंक से कितना पैसा दिया है तो ये आपकी हेल्प कर सके। तो मैं यहाँ पे एक अकाउंट सेलेक्ट करता हूँ ICICI का, तो ये मेरे सामने फिल हो गया और मैं इसको सेव करता हूँ। तो मेरी ये पेमेंट की एंट्री भी सक्सेसफुली हो गई है। और इसी तरीके से अगर मैं किसी पार्टी से पैसा लेता हूँ तो उसकी एंट्री कैसे करूँगा। तो अगेन बॉटम में जो है तो मुझे सेल्स एंड रिसिप्ट का बटन दिख रहा है, इसको ओपन करता हूँ और इस फॉर्म पे मैं आ गया। यहाँ से मैंने कोई पार्टी सेलेक्ट किया, अभी हम उसी पार्टी को ले लेते हैं जिसको हमने माल बेचा था। तो यहाँ पे वो पार्टी का डिटेल आ गया है, उससे मुझे कितना अमाउंट लेना है ये ऑलवेज़ मुझे यहाँ पे शो होते रहता है।
और मैं अभी यहाँ पे रिसीव वाला बटन दबाता हूँ, रिसीव अमाउंट। तो मेरे सामने ये आ गया है कि मुझे कितना पैसा इस पार्टी से लेना है, और सेम ऑप्शन मुझे मिलता है कि इस पार्टी से मैं कैश कितना ले रहा हूँ। तो मैं इस पर डालता हूँ 25,000। अगेन बैंक से इसने मुझे दिया 35,000, और ये नीचे ऑटो कैलकुलेट होके नेट रिसीवेबल अमाउंट यहाँ पे आ रहा है। अब यहाँ पे एक और ख़ास चीज़ है कि हमारे पास क्या है कि बहुत सारे लोग हैं जो कलेक्शन करते हैं, तो हम उसमें से यहाँ पे जिसने कलेक्शन किया है उसका नाम हम इंटर कर सकते हैं। तो मेरे पास ये मैंने नाम इंटर किया। साथों साथ हमको यहाँ पे ये भी ऑप्शन मिलता है कि हम किस बैंक में ये पैसा ले रहे हैं। तो अगेन मैं बैंक सेलेक्ट करता हूँ, तो मेरे जो बैंक्स हैं यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं। अब ये अमाउंट मैं SBI के अकाउंट में लेना चाह रहा हूँ। मैं इसको क्लिक करता हूँ और इसको मैं सेव करता हूँ। तो इसी तरीके से ये मेरा सिस्टम हो गया है कि मैंने इससे कितना लिया है। अब मुझे देखना है तो अगेन मैं डे बुक में आता हूँ, जहाँ पे मुझे दिन भर की ट्रांजैक्शन डिटेल दिखती है। आपने देखा पहले ये सारा एरिया ब्लैंक था। जैसे जैसे हमने सेल किया, परचेज़ किया, पेमेंट दिया या रिसिप्ट किया, तो ये सारा फिल होके यहाँ पे मुझे दिख रहा है। ये सारी डिटेल है। जैसे हमने सेल्स और परचेज़ को व्यू करके देखा था, सेम हम रिसिप्ट को भी देख सकते हैं। और मैं ये रिसिप्ट को देखता हूँ तो मेरे सामने ये मौजूद है कि किस पार्टी से मैंने लिया, कैश कितना लिया, बैंक कितना लिया। और यहाँ से मैं इस पार्टी को ये इनवॉइस शेयर भी कर सकता हूँ, या फिर मुझे जैसे मैंने सेल्स और परचेस वाउचर पे अपडेट किया था, तो इस तरीके से मैं यहाँ पे इसको भी अपडेट कर सकता हूँ। तो मैं इसको एडिट वाले फॉर्म पे आता हूँ, अगेन ये पेन वाले आइकन पे। तो मुझे ये एंट्री फिल होके दिखा है कि मैंने इसको पहले बैंक से कितना दिया, नगद कितना दिया, सारी चीज़ें। अब अगर मुझे चेंज करना है तो मैं इसको चेंज कर सकता हूँ आसानी के साथ। तो मैं इसको ये करता हूँ कि इस पार्टी ने मुझे 25,000 ना देते हुए 20,000 रुपये दिया है। तो जैसे मैं इसमें इनपुट कर रहा हूँ तो मेरा नीचे रिसीवेबल अमाउंट चेंज हो गया, और नेट जो मुझे इससे लेना है ये भी चेंज हो गया है। और मैं इसको यहाँ से अपडेट कर सकता हूँ। ओके, ये मेरा अपडेट हो गया। ख़ास बात आपको याद रखना है कि जैसे मैंने पहले भी बताया कि जो ट्रांजैक्शन आपके लास्ट है आप उन्हीं को अपडेट कर सकते हो। तो इस तरीके से हमारा ये कंप्लीट हो गया, सेल और परचेस, रिसिप्ट और पेमेंट। ये तो था जनरल, जो आप किसी भी सॉफ्टवेयर जो आपके इन्वेंट्री मैनेजमेंट के सॉफ्टवेयर है उसमें आप सेल्स और परचेस कैसे करें। अब हम देखते हैं इसके एक स्पेशल फीचर या एडिशनल फीचर कि i1 होलसेलर ऐप यूज़ करके आप अपने बिज़नेस को कैसे क्या मतलब मैनेज कर सकते हो, जिससे आपका टाइम सेविंग होगा, जिससे आपका पैसा सेविंग होगा, और जो कैलकुलेशन के मिस्टेक्स होते थे हम उस मिस्टेक से कैसे बचें। तो जैसे कि हमने पहले परचेस किया, सेल किया, हर टाइम हमको इसमें रेट अपडेट करना था। अब हम देखेंगे कि इस सॉफ्टवेयर में हम कैसे प्री बुकिंग लेके, जैसे मैंने पहले बताया कि आपके पास 100 कस्टमर्स है, 100 डिफरेंट रेट तो आप नहीं लगाते, तो प्री बुकिंग हम लेते हैं, यानी पहले हम बुकिंग लेते हैं। अभी हमारे बिज़नेस का एक वर्किंग स्टाइल भी है कि हम लोग क्या करते हैं, माल परचेस करने से पहले हम सेल्स की बुकिंग ले लेते हैं कि मुझे कितना सेल करना है, ताकि हमारे पास ये फिगर आता है कि आज मुझे कितने माल की रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से हम परचेस करते हैं। तब हम देखेंगे कि इसके अंदर बुकिंग कैसे करें। उसके लिए मैं आता हूँ, सबसे पहले मुझे रेट डिसाइड करना है कि जो मैं माल आज सेल करना चाह रहा हूँ तो वो किस रेट पे सेल करना चाह रहा हूँ, कौन सा ब्रांड सेल करना चाह रहा हूँ। उसके लिए मैं यहाँ पे आता हूँ टुडेज़ प्राइस पे। अच्छा, एक ख़ास बात ये है कि यहाँ पे आपको काफ़ी बटन्स दिख रहे हैं, जिसमें अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें इतने सारे बटन हैं। आपको एक ख़ास ख्याल रखना है कि ये जो बटन्स है, जो वाइट है, स्पेशली जो वाइट बैकग्राउंड वाले हैं, उन्हीं बटन को आपको यूज़ करना है जहाँ पे आपको इनपुट फॉर्म मिलेंगे। बाकी जो कलरफुल बटन्स है ये सिर्फ आपको मल्टीपल रिपोर्ट्स वगैरह शो कराते हैं, तो इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने का काम नहीं है। आपको बहुत कम, यानी ये समझ लीजिए आपकी सिर्फ सॉफ्टवेयर में 7 बटन हैं जहाँ से आपको इनपुट फॉर्म मिलता है, बाकी सब ये रिपोर्ट्स के बटन हैं। तो अभी हम बात कर रहे थे कि हम इसमें प्राइस कैसे सेट करें, तो इसके लिए मैं आता हूँ टुडेज़ प्राइस पे। यहाँ पे मुझे ऑप्शन मिल रहे हैं कि टुडेज़ सेल प्राइस यहाँ मुझे सेट करना है
नीचे मुझे सेल्स बुकिंग की डिटेल मिल रही है, साथों साथ परचेज़ बुकिंग की डिटेल मिल रही है। अब मुझे यहाँ पे सेलिंग प्राइस सेट करना है, तो मैं टॉप पे जो आ रहा है ऐड टुडेज सेल्स प्राइस, इसको क्लिक करता हूँ। जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ तो मुझे यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा आइटम मैं सेल करना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया कि मैं बॉयलर सेल करना चाहता हूँ। यहाँ मुझे पूछ रहा है कि इसका साइज़ क्या है, तो मैं इसमें डालता हूँ 2.65 और ये है कि किस ब्रांड का है, तो मैं यहाँ पे ब्रांड डालता हूँ। अब मुझे ये पूछ रहा है कि ये रेट जो मैं लगा रहा हूँ पर केजी का प्राइस क्या है कस्टमर ग्रुप के हिसाब से। तो मैं डालता हूँ कि मेरे पास कुछ ग्रुप्स यहाँ पे बने हुए हैं, आप देख रहे हैं कि जैसे एक जनरल ग्रुप है। अगर मैं कोई ग्रुप इसमें क्रिएट ही नहीं करता हूँ, सिर्फ पार्टी को ऐड करता हूँ, तो ये सारे पार्टीज़ मेरे जनरल ग्रुप में जाएंगे। बाद में मैं पार्टी ऐड करने के बाद कभी भी इसको एडिट करके किसी को किसी भी ग्रुप में शिफ्ट कर सकता हूँ। तो मेरे पास कुछ ग्रुप्स है भी यहाँ बने हुए, तो मैं इनके रेट लगाता हूँ। तो मैं एक ग्रुप के लिए 120, दूसरे के लिए 125, तीसरे के लिए 130 और चौथे के लिए 135, 140 एंड 145। तो ये मेरे 6 टाइप के मेरे पास ग्रुप है और मैं इनके रेट मैंने यहाँ से अपडेट किया और मैं इसको सेव करता हूँ। तो ये मेरा सक्सेसफुली सेव हो चुका है। अगेन सिस्टम ने हमको होम पेज पे डाल दिया है। अब बारी है कि मैं इसमें बुकिंग कैसे करूँ, परचेज़ बुकिंग। तो बॉटम में जहाँ पे हमको परचेस और सेल का बटन दिखता है, वहीं साथों साथ हमको ये बुकिंग वाला रेड कलर का राउंड में बटन दिख रहा है। मैं इसको क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने ये एक बुकिंग फॉर्म ओपन हुआ है जिसमें मुझे क्रिएट मैनुअल बुकिंग का ऑप्शन मिलता है कि मैं मैनुअल यहाँ से बुकिंग कर सकता हूँ। और मैनुअल यहाँ पे इसलिए है कि हमारा i1 होलसेलर का एक दूसरा ऐप है i1 रिटेलर ऐप, जो रिटेल शॉप के लिए है। अगर आपका कस्टमर हमारा सॉफ्टवेयर यूज़ करता है तब वो ऑनलाइन आपको ऑर्डर कर सकता है, तो आपको ऑनलाइन ऑर्डर्स मिलेंगे। अभी ये है कि आप ऑफलाइन में उससे फ़ोन करके ऑर्डर ले रहे हो, तब आपको इसको मैनुअल इसके अंदर बुकिंग डालना है, इसलिए आपके सामने ये फॉर्म ओपन है। यहाँ से मुझे पार्टी सेलेक्ट करना है। यहाँ से मैं जैसे पार्टी सेलेक्ट करता हूँ तो मुझे जितनी पार्टीज़ मेरी यहाँ पे है ये सारी शो हो रही है। अब मैं इसमें से जिसके साथ सेल्स बुकिंग मुझे आई है मैं इसको डालता हूँ। तो देखिए पार्टी का नाम डालते ही मुझे यहाँ पे आ गया है कि ये पार्टी कौन से ग्रुप की है। ये मेरी जनरल ग्रुप की पार्टी है, तो इसका रेट मैंने 120 सेट किया था, यहाँ पे मुझे आ गया है। मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ कि बॉयलर, और यहाँ पे मुझे पूछ रहा है कि टाइप यानी कि किस फॉर्मेट में आप ऑर्डर लेना चाहते हो, यानी आप इसको फॉर्म वेट सेल कर रहे हो केज वाइज, या इसने आपको नंबर ऑफ़ बर्ड्स में ऑर्डर दिया है कि मुझे 100 मुर्गी 200 मुर्गी चाहिए, या इसने केजी में आपको ऑर्डर किया है कि इसको कितना केजी चाहिए। तो यहाँ पे हमको 3 ऑप्शन मिलते हैं और ये ऑप्शन भी एडिटेबल है। आप इसको जैसे अगर आप वेट में ऑर्डर लेते हैं तब आप ये 2 चीज़ें हाइड कर सकते हो, केजी और एनओबी। और यहाँ से जैसे इतना कन्फ्यूज़न आपको ना हो कि हर टाइम आपको ये सेलेक्ट करना पड़े, आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन मिलेगा। तो मान लो मैं इसके लिए करता हूँ कि मैं इसमें वेट, किसी पार्टी ने मुझे वेट का ऑर्डर दिया है और यहाँ मैं डालता हूँ 50 केजी और मैं इसको बुक करता हूँ। तो ये मेरा बुक हो गया। इसी तरीके से मैं मल्टीपल यहाँ पे बुकिंग्स कर सकता हूँ। जो मैं बुकिंग करता हूँ तो ये सारी बुकिंग मुझे अगर देखना है तो मैं इस पे आता हूँ थर्ड टैप अलॉट पे, तो मेरे पास जितनी बुकिंग्स है मुझे ये दिख रही है। तब इससे आसानी ये है कि अभी हम लोग क्या करते हैं कि फ़ोन पे ऑर्डर लेते हैं या व्हाट्सएप पे ऑर्डर लेते हैं और उसकी हम चिट्ठी बनाते हैं, और चिट्ठी बनाने के बाद ये हम कैलकुलेट करते हैं कि भाई कितना ऑर्डर आया है। अब आपने इसमें सिंपली बुकिंग करना है, आपकी बुकिंग पे ये आपकी चिट्ठी बन गई है जो आपको सेल करना है। तो ये मेरे सामने आ गया है, जैसे यहाँ पे 2 बुकिंग दिख रहा है अलग अलग ब्रांड्स के लिए, अलग अलग रेट के लिए। तो यहाँ पे टोटल भी आ गया है कि कितनी मुझे बुकिंग चाहिए। यहाँ पे मुझे बता रहा है कि
50 बर्ड्स की बुकिंग है, नंबर ऑफ़ बर्ड्स में, और 50 इसमें है। यहाँ से मुझे यहाँ पे रिजेक्ट का भी ऑप्शन मिलता है। अब ये बुकिंग को, जो सारी मेरी बुकिंग्स आ जाएंगी, अब हमको क्या करना पड़ता है कि आज हम एक चिट्ठी पे लिखते हैं और फिर अपने ड्राइवर को फॉरवर्ड करते हैं कि ड्राइवर वो माल उस हिसाब से लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करे। यहाँ पे एक फ़ायदा i1 होलसेलर का यूज़ करने का ये है कि आपके ड्राइवर के लिए भी इसमें एक लॉगिन दिया गया है, ताकि अब आपको ड्राइवर को समझाना ना पड़े फ़ोन करके या मैसेज करके व्हाट्सएप पे कि किस पार्टी को कितना डिलीवर करना है। आप यहाँ से जैसे ऐड करेंगे ये आपके ड्राइवर को शो होगा। तो मैं सेलेक्ट करता हूँ कि किस व्हीकल के लिए है। तो अगेन जो मेरे व्हीकल्स हैं यहाँ पे आ चुके हैं और मैं इसमें से कोई व्हीकल सेलेक्ट करता हूँ। अब ये मुझे बता रहा है कि इस व्हीकल में मेरा भी कितना अलॉटमेंट है, तो इसमें कुछ अलॉटमेंट नहीं है। अब मैं इसमें से सेट करता हूँ कि ये 2 पार्टी है जो मैं इस व्हीकल को दे रहा हूँ, और अलॉट व्हीकल मैं यहाँ से करता हूँ। तो ये सक्सेसफुली मेरा अलॉट हो गया उस व्हीकल के लिए। मेरा पहले भी इसमें कुछ था वो, प्लस ये अभी का मेरा इसमें मिला के यहाँ पे टोटल आ चुका है। तो इस तरीके से हम इसके अंदर सेल्स बुकिंग कर सकते हैं, जो हमारा ड्राइवर लॉगिन में हमारा ड्राइवर देखेगा और आसानी के साथ उसको डिलीवर करेगा। अब हम देख लेते हैं कि इसको अगर हम खुद बुकिंग लेके इसको सेल करना चाहें तो कैसे करेंगे। तो इसके लिए हम आते हैं होम पेज पे। अब हम होम पेज पे है, हमने सारी अपनी सेल्स बुकिंग कर ली है। सेल्स बुकिंग से हम सेल कैसे करें। सेल्स बुकिंग से सेल करने के लिए आपको बर्ड्स डिलीवरी मैनेजमेंट पे आना है। तो ये जो बड़ा बटन दिख रहा है बर्ड्स डिलीवरी मैनेजमेंट, हम इसको ओपन करेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास जितने व्हीकल्स है, जैसे अभी किसी के पास 2 व्हीकल है, किसी के पास 10 व्हीकल है, यानी आप इसमें अनलिमिटेड व्हीकल्स मैनेज कर सकते हो। तो मेरे पास 4 व्हीकल्स है, तो ये 4 व्हीकल्स का डाटा आ रहा है कि टोटल मेरे पास स्टॉक वगैरह कितना है, और नीचे मुझे बता रहा है कि कितने मेरे सेल्स ऑर्डर थे, उसमें से डिलीवर्ड कितना हुआ और पेंडिंग्स कितने हैं। ये मुझे एक सिंगल स्क्रीन पे दिख रहा है। मैं आसानी के साथ देख सकता हूँ कि अगर मान लो आपका बिज़नेस 2 टन का है या आपका बिज़नेस 200 टन का है, i1 होलसेलर ऐप आपको एक सिंगल पाई चार्ट पे ही दिखाता है कि आपका स्टॉक की पोजीशन क्या है, आपके पास 200 टन परचेस हुआ था या 2 टन परचेस हुआ था, उसमें से सेल कितना हो गया, बैलेंस कितना है। साथों साथ ये है कि आपके पास जो रिटेलर्स है, आपके पास 2 रिटेलर है या 200 रिटेलर है, वो सारी डिटेल आपको यहाँ पे दिखाता है। अब हम व्हीकल डिटेल्स देखते हैं। तो व्हीकल्स डिटेल में यहाँ पे हमको जितनी व्हीकल्स हमारी है वो यहाँ पे शो हो रही है। इसमें हमको ये दिख रहा है कि किस व्हीकल में हमारा किस फॉर्म का माल है, और उस व्हीकल के लिए हमने जो बुकिंग लिया था तो उसकी क्या पोजीशन है। ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है। अब बात करते हैं हम कि हमको जो सेल करना है। तो अभी हमने जो अलॉटमेंट किया था इस व्हीकल के लिए किया था 6903, जिसमें राज पोल्ट्री फार्म का माल है। अब मैं यहाँ से व्यू बुकिंग पे आता हूँ। तो इसमें तो कुछ मेरी बुकिंग ही नहीं है, मैं इसको बैक करता हूँ। ओके, ये बॉटम में मुझे दिख रहा है कि इस व्हीकल के लिए मैंने बुकिंग किया है 5। इसको मैंने ऑर्डर दिया था, 1 डिलीवर्ड हो गया, अभी 4 पेंडिंग है, 9090। और मैं इसको ओपन करता हूँ तो मेरे सामने ये फॉर्म ओपन हो, ये फॉर्म मेरे सामने ओपन हुआ है कि इस व्हीकल में मैंने क्या डिलीवर्ड करना है। तो सपोज़ ये कोई पार्टी है जिसका मुझे ऑर्डर आया है जनता चिकन 50 नंबर ऑफ़ बर्ड्स। अब मैं क्रिएट डीसी पे आता हूँ। तो यहाँ पे मुझे मेरे पास अवेलेबल स्टॉक दिखा रहा है कि मेरे पास गाड़ी में कितना अवेलेबल स्टॉक है। तो इस व्हीकल में मेरा 10 नंबर ऑफ बर्ड्स है और 41 वेट है,
और इसकी रिक्वायरमेंट है 50 मुर्गियों की, बट मेरे पास इसमें 10 ही मुर्गी, अगर मैं इसमें 50 डालता हूँ तो ये नहीं लेगा। ये 10 जितनी मेरे पास स्टॉक है उतना ही लेगा। और मैं इसको कट करता हूँ अभी, और इसको सिर्फ 8 बर्ड्स इसमें सेल करता हूँ, जिसका वेट है मेरा 16 केजी। अब इसमें यह है कि मैं मल्टीपल जैसे यहाँ से ऐड कर सकता हूँ रो, कि 8 मुर्गी दिया, फिर दूसरा काटा किया जिसमें मैंने 2 मुर्गी डाला, ऐसे मैं इसको एडिट कर सकता हूँ। अब हम इसमें सिर्फ क्या करते हैं, इसको 8 मुर्गी देते हैं जिनका वज़न 16 केजी है, और इसको कंफर्म किया। अगेन ये डिलीवरी लोकेशन और ये सारी चीज़ें पूछ रहा है जो डायरेक्ट सेल में था। मैं इसको सिर्फ नॉर्मली डिलीवर करता हूँ। ये हो गया मेरा डिलीवर्ड। अब जो बुकिंग से सेल करने का बेनिफिट मैं आपको दिखा रहा था, देखिए जैसे आप इससे सेल करते हो, टॉप पे आपको ये जो आइकन दिख रहा है एनवलप वाला, उस पर आपको एक मार्क दिख रहा है। हम इसको ओपन करते हैं तो ये बता रहा है कि आज जो मेरा डिलीवर्ड हुआ है ये। अब ये डिलीवरी चाहे आपका ड्राइवर करे या आप करें, यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें आ रही है। अब आप व्यू रिकॉर्ड्स देखते हैं तो आप ये पेज पे आ गए जो हमने पहले भी देखा है। और यहाँ से जो बुकिंग का एक बेनिफिट है वो ये है कि यहाँ से जब क्रिएट इनवॉइस आप करते हो तो देखिए ये मेरे सामने जो नॉर्मली हमने सेल किया था और इस इनवॉइस में क्या डिफरेंट है। सारी चीज़ें वही है, सिर्फ ये है कि हमने प्री बुकिंग किया, यानी बुकिंग करते वक्त हमारा रेट डिसाइडेड था। तो इस पार्टी के लिए मैंने इस ग्रुप के लिए 145.50 पैसे का रखा था, तो ये मुझे दिखा रहा है। अब मुझे क्या है कि सिर्फ इसको एक बैक स्पेस करके कि हाँ ये कंफर्म है, मैं यहाँ पे जैसे क्लिक करता हूँ तो ये ऑटो कैलकुलेट हो गया, आ गया है। अब ये इतना आसान है कि आप इवन ट्रैफिक सिग्नल पे हो और आपका ड्राइवर डिलीवर कर रहा है तो i1 होलसेलर ऐप आपको इनवॉइस जनरेट करके ही देगा। आपको सिर्फ उसको सेव एंड सेल करके ओके करना है, या आप अगर चाहते हैं कि इसको कुछ रेट डिफरेंट करना है, रेट कम करना है, ज़्यादा करना है, आप उसको कम ज़्यादा करके सेव कर लीजिए। और ये यहाँ पे हमारा सेव हो गया। तो ये कुछ बेनिफिट थे प्री बुकिंग से जो आप ऑर्डर लेते हैं। अब हम देखते हैं कि हमने नॉर्मली सेल भी कर लिया, बुकिंग से भी सेल कर लिया। अब आफ्टर सेल जो हमारी व्हीकल में मोर्टेलिटी हुई, ये वेट लॉस हुआ, हम इसको कैसे अपडेट किए। तो इसके लिए मैं आता हूँ, ये मोर्टेलिटी वाला जो बटन मुझे दिख रहा है और इसको क्लिक करने पे ये मेरे सामने अगेन एक ड्रॉप डाउन ओपन हो गया है। इस सिस्टम में मैक्सिमम कोशिश ये की गई है कि सारी वैल्यू आपको सिर्फ सेलेक्ट करना पड़े, आपको कुछ इंटर ना करना पड़े, ताकि जो गलतियां होने वाली है उससे बचा जा सके। तो जो आप यहाँ पे देखेंगे कि सारा आपको ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट करना है ताकि आपके तरफ से इनपुट में कोई मिस्टेक्स ना हो। तो मैं यहाँ पे आता हूँ कि किस व्हीकल की मोर्टेलिटी मुझे अपडेट करनी है, और जो व्हीकल्स हमारे पास जिसमें स्टॉक है वो व्हीकल यहाँ दिख रहे हैं। तो हम अगेन देखेंगे 90 में हमने कुछ परचेज़ किया और इसी में से हमने सेल किया। तो मैं इसको ओपन करता हूँ तो ये मेरे सामने डिटेल ओपन हो गया है कि इस गाड़ी में किस ब्रांड का माल है, ये सारी चीज़ें यहाँ दिख गई। अब मुझे यहाँ दिखा रहा है कि इस व्हीकल में सिर्फ 2 मुर्गियाँ मेरी बची हुई है। तो मैं यहाँ से एंट्री करता हूँ कि ये 2 मुर्गियाँ मेरी मर गई है जिसका वज़न था 4.5 केजी, और ये मैंने इसको अपडेट कर दिया। ठीक है, इसी तरीके से अब मैं उस व्हीकल के लिए वेट लॉस डालना चाहता हूँ तो अगेन मैं मोर्टेलिटी पे आता हूँ, यहाँ से व्हीकल सेलेक्ट करता हूँ और ये मोर्टेलिटी के बाजू जो वेट लॉस का टैब दिख रहा है मैं इसको ओपन करता हूँ और मैं यहाँ पे डालता हूँ कि इसमें मेरा वेट लॉस मुझे ऊपर दिखा रहा है कि इस गाड़ी में अभी सिर्फ मेरा 20 केजी माल बचा हुआ, और मैं डालता हूँ कि इसमें 45 केजी वेट लॉस हो गया। तो ये ओवर लेंगा ही नहीं, जितना मेरे पास स्टॉक है इसमें प्रॉपर एंट्री आपकी जाएंगी कि कितना आपके पास माल मरा है या कितना वेट लॉस हो गया। तो गलती से भी इसमें ये इंटर होने का चांस ही नहीं है कि आपने कुछ गलत हिसाब इसमें डाल दिया है। और मैं इसको अब सेव करता हूँ। तो इस तरीके से ये मेरे कुछ ट्रांजैक्शन कंप्लीट हुए। अब मैं देखता हूँ कि इसकी रिपोर्टिंग कि क्या हुआ है आज दिन भर में इस व्हीकल में प्रॉफिट एंड लॉस। तो उसके लिए जी मुझे आना है व्हीकल वाइज स्टॉक, जो ये बटन दिख रहा है हमारा सेकंड रो वाला, इसको मैं ओपन करता हूँ। तो ये मेरे पास जो मेरे व्हीकल्स है उसकी डिटेल है।
तो अभी तो मैं जिसकी देखना है, जिसको हमने अभी कंप्लीट किया था 9090, तो ये कुछ इस तरीके से इस व्हीकल की प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट मेरे सामने आ गई है। काफ़ी डिटेल में है कि इसको मैंने किस फॉर्म से परचेज़ किया, कितना परचेज़ किया, कितना सेल किया, इसमें मेरी मोर्टेलिटी कितनी हुई, वेट लॉस कितना हुआ, मेरी परचेसिंग प्राइस से मेरी मोर्टेलिटी और वेट लॉस का कितना अमाउंट बना, वेट लॉस परसेंटेज कितना बना, और आखिरी में मुझे ग्रॉस प्रॉफिट भी दिखा रहा है कि मेरा प्रॉफिट इसमें कितना हुआ। इसमें मैंने एक्सपेंस नहीं डाला तो इसलिए एक्सपेंस ब्लैंक है, और मेरा नेट प्रॉफिट भी इसमें है। मैं चाहूँ तो यहाँ से इसकी परचेज डीसी भी देख सकता हूँ। उसके लिए मुझे व्यू डीसी करना है, तो ये मेरी परचेज डीसी है। और अगर मैं इस पर्टिकुलर व्हीकल की सेल्स देखना चाहता हूँ तो मैं सेल्स पे क्लिक करके इस पर्टिकुलर व्हीकल की सेल्स भी देख सकता हूँ। तो इस तरीके से मैं काफ़ी डिटेल में इसको देखता हूँ। अब हम एक इसमें एंट्री एक्सपेंस की डालते हैं कि एक्सपेंस को कैसे इसमें मैनेज किया जाए। तो अगेन मुझे होम पेज पे आना है, बर्ड्स डिलीवरी मैनेजमेंट पे आना है, और यहाँ से जो लास्ट मेरी व्हीकल है इस पे आके मैं व्यू बुकिंग ओपन करता हूँ। मुझे यहाँ एक्सपेंस ऐड करने का ऑप्शन मिलता है। ये एक्सपेंस वाला बटन मैंने क्लिक किया और मुझे यहाँ पे डालना है, सपोज़ मैंने इस गाड़ी के लिए कुछ फ्यूल भरा है और वो भरा मैंने HP से, उसका अमाउंट बना 1750 और मैंने इसको सेव कर दिया और ये मेरा सक्सेसफुली सेव हो गया। अगेन मैं होम पेज पे आता हूँ, व्हीकल वाइज स्टॉक देखता हूँ, और यहाँ पे मैं जब देखता हूँ मेरी व्हीकल्स को, ये लास्ट व्हीकल है जिसको मैंने 1750 का डीजल भरा था, और आफ्टर एक्सपेंस मुझे क्या नेट प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है। तो इस तरीके से ये कुछ i1 होलसेलर ऐप यूज़ करने का तरीका था, और भी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, मगर ये मोटी मोटी चीज़ें थी जो आपको डेली यूज़ करना है। इसमें मल्टीपल आपको रिपोर्ट्स मिलते हैं, जैसे कि आप अगर टॉप पे देखें तो यहाँ पे आपको कस्टमर्स दिख रहे हैं और अमाउंट दिख रही है आपको कि आपको कितना अमाउंट मार्केट से आना है। अगर आप इसको डिटेल देखना चाहते हैं तो इसको ओपन करिए, और यहाँ से आपको पूरी कस्टमर्स की रिपोर्ट दिख रही है, आपको टोटल दिख रहा है कि कितने आपके कस्टमर्स है, कितना पैसा आपको लेना है, और इनकी भी पर्टिकुलर अगर आप लेजर देखना चाहते हो तब आप इसको व्यू को क्लिक करिए और इस पार्टी के टोटल ट्रांजेक्शन्स आपको यहाँ से दिख रहे हैं। आप इसको यहाँ से व्यू करके अगेन इसको आप व्यू करके आप देख सकते हैं। ये कस्टमर की इनवॉइस है, आप इसको यहाँ से शेयर भी कर सकते हैं, PDF भी बना सकते हैं या प्रिंट भी इसका ले सकते हैं। साथों साथ आपको अगर पार्टी को रिमाइंडिंग मैसेज भेजना है कि किसी से आपको पेमेंट लेना है तो आप यहाँ से सिंगल क्लिक पे ये पे रिमाइंड ग्रीन जो बटन है इस पर क्लिक करके पार्टी को रिक्वेस्ट कर सकते हो पेमेंट करने के लिए। इसी तरीके से अभी हम होम पेज पे देखते हैं, जैसे कस्टमर से आने का हिसाब है वैसे ही लोगों को देने का हिसाब कंपनी या फार्मर को, ये भी आपको ये ऑरेंज कलर के बटन में दिख रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको रिपोर्ट्स का मिलता है, मल्टीपल रिपोर्ट्स इसमें जनरेट होती है, ये सारी रिपोर्ट्स आपकी है। और एक ख़ास बात यह है कि इसमें वॉच हेल्प वीडियो ये एक बटन दिया गया है। ये वीडियो तो आपने देख लिया, बट सॉफ्टवेयर यूज़ करने में अगर अभी कभी भी आपको कोई दिक्कत हो तब आप इसको बटन को क्लिक करिए, और यहाँ पे आपको कुछ यूट्यूब के वीडियोस रहेंगे, i1 होलसेलर ऐप कैसे आप यूज़ करेंगे, आप इसको कभी भी देख के अपने सॉफ्टवेयर को अच्छी तरीके से यूज़ कर पाएंगे। तो कुछ ये फीचर्स थे i1 होलसेलर ऐप के। अगर मैं साइड मेन्यू में अगर बात करूँ तो यहाँ पे देखिए आपको कॉन्टैक्ट एंड रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलता है कि आप पार्टी को कैसे ऐड करेंगे, ये सारी चीज़ें इसमें है। डिस्प्ले की सेटिंग एक ख़ास चीज़ जो इसमें बताना थी, कॉन्टैक्ट एंड रजिस्ट्रेशन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में हम सिर्फ ये देख लेते हैं जो बटन हाइड करने का मैं आपको बताया था कि परचेस में हम कैसे बटन हाइड कर सकते हैं या सेल्स में या बुकिंग में। तो उसके लिए हम आते हैं डिस्प्ले सेटिंग पे। तो इतने बटन्स हैं जो आप अपने कंफर्ट लेवल के हिसाब से या अपने यूज़ के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो जिसमें परचेस में आपको इंपोर्ट DC का ऑप्शन मिलता है, केज वाइज DC यानी डिटेल DC इनपुट करने का ऑप्शन मिलता है, या टोटल वेट का। इसमें से जो भी बटन को आप अनचेक कर देंगे ये बटन आपको वहाँ पे शो नहीं होंगे। जैसे इसमें हम एक ट्रायल ले लेते हैं कि परचेस में हम क्या करते हैं कि ये 2 बटन मैं हाइड करता हूँ। मुझे इंपोर्ट DC नहीं चाहिए, डिटेल DC नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ
टोटल वेट डीसी चाहिए और मैं इसको ओपन करता हूँ। इसको हम चेक कर लेते हैं, इसको हम यहाँ से सेव करते हैं और ये मेरी सक्सेसफुली सेटिंग हो गई है। मैं होम पेज पे आता हूँ और परचेस को जैसे मैं ओपन करता हूँ, यहाँ से पार्टी सेलेक्ट करता हूँ, तो देखिए मुझे सिर्फ यहाँ पे जो पहले 3 बटन दिख रहे थे, अभी यहाँ पे सिर्फ 1 बटन दिख रहा है, टोटल वेट डीसी का। इसी तरीके से अगर हम बात करेंगे डिस्प्ले में, अगर हम चाहते हैं कि हम जो सेल कर रहे हैं, हम ऑलवेज शॉप वेट सेल करते हैं, तो मैं क्या करूँगा, सेल्स वाले ऑप्शन में केज सेल डीसी जो है इसको मैं अनचेक करता हूँ और अब मेरे पास है सिर्फ वेट सेल डीसी का ऑप्शन और मैं इसको सेव करता हूँ। अगेन हम होम पेज पे है और यहाँ से मैं सेल का बटन ओपन करता हूँ। यहाँ से मैं पार्टी सेलेक्ट करता हूँ, व्हीकल सेलेक्ट करता हूँ। तो देखिए मुझे यहाँ पे सिर्फ पहले जो 2 बटन दिख रहे थे, अब सिर्फ एक ही बटन है जिसमें से मैं वेट सेल कर सकता हूँ। और एक तीसरी आखिरी सेटिंग वो भी हम देख लेते हैं कि साइड मेन्यू से। अब मुझे तीसरी ये सेटिंग करना है कि बुकिंग में जैसे हम कि फॉर्म वेट सेल कर रहे, नंबर ऑफ़ बर्ड सेल कर रहे या वेट सेल कर रहे, तो मैं यहाँ से करता हूँ कि मैं सिर्फ वेट सेल में बुकिंग लेता हूँ। तो मैं ये 2 को अनचेक करता हूँ और इसको सेव करता हूँ। और अगेन मैं होम पेज पे आ गया, यहाँ बॉटम में रेड कलर के बुकिंग को ओपन करता हूँ। यहाँ से मैं पार्टी सेलेक्ट करता हूँ और उसका बॉयलर सेलेक्ट किया। अब जब मैं यहाँ पे टॉप सेलेक्ट करता हूँ, टाइप सेलेक्ट करता हूँ सॉरी, तो मुझे यहाँ से ऑलवेज वेट ही दिखेगा जो मैंने वहाँ पे सेट किया था। तो मैं यह वेट करता हूँ और फिर मैं इसमें एंट्री करता हूँ 50 kg। तो इस तरीके से ये हमारा कंप्लीट हुआ कि हम डिस्प्ले को कैसे मैनेज कर सकते हैं। ख़ास बात ये है कि ये जो ऐप है ये ऑल इंडिया लेवल पे वर्किंग करता है। तो इंडिया लेवल पे बहुत अलग अलग स्टेट में वर्किंग जो लोगों की बिज़नेस स्टाइल है वो काफ़ी डिफरेंट है, बट इसके अंदर सारी चीज़ें डाल दी गई है। आप अपने हिसाब से पेज को कस्टमाइज़ करके इसको आसानी के साथ यूज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी जो i1 होलसेलर ऐप यूज़ करने के लिए आपको काम की चीज़ें। इसमें एक सिर्फ ऐड पार्टी हमारा रह गया है। ऐड पार्टी नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। आप किसी भी लेवल से पार्टी को ऐड कर सकते हैं। जैसे अगर आप सेल्स में हैं तो आप सेल्स के फॉर्म में जहाँ पार्टी सेलेक्ट कर रहे हैं ही आपको ऑप्शन मिलता है। आप इसको जैसे एडिट करते हैं तो ये आप आ गए यहाँ पे और आप इस तरीके के फॉर्म से पार्टी को ऐड कर सकते हैं। पार्टी ऐड करने में आपको क्या डालना है, पार्टी का नाम, बिज़नेस नेम, मोबाइल नंबर, पार्टी का ग्रुप, और ग्रुप को भी आप यहाँ से एडिट कर सकते हो। पार्टी से जो आपको पैसा लेना है वो इसमें डालिए, कंफर्म पार्टी करिए और इसको सेव करिए। आसानी के साथ आप ऐड पार्टी कर सकते हो। आपकी जो पार्टीज़ है इस पार्टी को आप कभी भी एडिट कर सकते हो। एडिट के लिए आप कॉन्टैक्ट एंड रजिस्ट्रेशन लिस्ट में आइए और यहाँ पे आपको कंप्लीट आपके जो रिटेलर्स हैं उनकी डिटेल दिख रही है। आप इसको ओपन करके कभी भी इसका नेम, बिज़नेस नेम, इसका पार्टी का ग्रुप और इसी के साथ साथ उसका मोबाइल नंबर चेंज करके इसको अपडेट कर सकते हैं। यहाँ से आप पार्टी को डिलीट भी कर सकते हैं। जिस पार्टी को आपको डिलीट करना है आप डिलीट अकाउंट करिए। अकाउंट डिलीट करने में इस बात का ख्याल रखिए कि जो पार्टी का अकाउंट आप डिलीट कर रहे हो उस पार्टी को आप उसी अकाउंट को कंटिन्यू नहीं कर सकते। उस पार्टी को आपको नई पार्टी में इसको ऐड करना पड़ेगा। इसलिए डिलीट के टाइम ख्याल रखें कि आपका डाटा लॉस्ट हो सकता है। लॉस्ट मतलब ये है कि उसको आप कंटिन्यू नहीं कर सकते हो। उसका एक नया अकाउंट क्रिएट होगा, वहाँ से आप उसके साथ ट्रांजैक्शन कर सकते हो। और ये सारी चीज़ें होने के बाद फिर भी अगर आपके कुछ डाउट्स है या आपके कुछ सजेशन, फीडबैक है तो ये साइड मेन्यू में कॉन्टैक्ट अस का ऑप्शन है। आप यहाँ से आपके कॉन्टैक्ट, हम आपका जो भी सजेशन वगैरह है वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे सजेशन, फीडबैक हमको लिख के सेंड कर सकते हैं। i1 होलसेलर ऐप जल्द ही आपको इसका रिस्पांस देंगे।